नमस्कार। अगर आपने मेरा ये वीडियो अंत तक देखा तो मुझे उम्मीद है कि इसके बाद आप में बिजनेस करने की ललक उत्पन्न हो जाएगी और इसके ज़रिए आप अपने जीवन में बहुत सारे ऐसे बिजनेस जो सरल हैं और कम पैसे वाले हैं, उसको करने की आप कोशिश करेंगे। एक्चुअली ये जो अभी मैं बताने जा रहा हूँ, ये मेरे जीवन से ही रिलेटेड है और इसका साक्षात उदाहरण मैं ही हूँ। इसके बाद आपको ये पता चलेगा कि जीवन में बहुत सारे ऐसे अवसर हैं, जिसे हम लोग जाने-अनजाने नेगलेक्ट कर देते हैं। अगर उन पे हम थोड़ा ध्यान दें, तो कभी कम पैसों से भी आप एक अच्छा बिज़नेस शुरू कर सकते हैं। चलिए बताता हूँ कि मैं उस समय अपना घर पटना गया था। जैसे कि आप जानते हैं कि पटना बहुत ज़्यादा क्राउडेड शहर है। और मैं वहाँ आशियाना, आप जो पटना से आस-पास रहते होंगे, उनको पता होगा कि आशियाना जो कि बेली रोड में ही है, वहाँ से मैं एक टोटो जो ई-रिक्शा जिसको बोलते हैं, वो ई-रिक्शा लेके मैं स्टेशन जा रहा था, पटना जंक्शन। तो अकेला था, तो जैसे अमूमन होता है कि अगर आप ऑटो में अकेले हैं, तो इधर-उधर आप देखते हुए जाते हैं। तो मैं कुछ दूर पे एक बूढ़ी महिला दिखी, जो कि करीब मुझे जैसा लग रहा था कि 70 से ऊपर उनका उम्र हो रहा होगा और उनका जो साड़ी वगैरह भी था वो नॉर्मल था। नॉर्मल मतलब बहुत ज़्यादा, मतलब अमीर नहीं दिख रही थी, नॉर्मल ही दिख रही थी और वो अपना हाथ दे रही थी उस टोटो को रोकने के लिए। मैं उस टोटो वाले से बोला, ठीक है, वृद्ध महिला है, हो सकता है मेरे उधर ही जाएँगी, इनको बैठा लीजिए और जहाँ बोलेगी वहाँ छोड़ दीजिएगा। तो फिर जैसे ऑटो मेरा जो पहुंचा वहां पे, उस वृद्ध महिला को हमने बैठा लिया। तो चलते चलते, चूंकि टोटो का स्पीड बहुत कम होता है और आप तो जानते हैं पटना में थोड़ा ट्रैफिक का प्रॉब्लम ज़्यादा ही रहता है, तो जा रहा था। तो मैंने बातों बातों में ही उन महिला से पूछा कि माता, आप कहाँ जा रही है? तो वो बोल रही कि मैं वो स्टेशन के पे जा रही हूँ। तो मैंने पूछा, क्या किसी किसी को लाने आप जा रही हैं? तो बोली, नहीं ऐसा बात नहीं है, मैं एक्चुअली जो स्टेशन के बाहर, जहाँ से आप बहुत सारा फ्लाईओवर निकलता है, वहाँ नीचे बहुत सारा फल का मंडी है वहाँ पे। जो पटना से रिलेटेड हैं वो जानते होंगे। तो वहाँ पर क्या होलसेल जैसा आपका मार्केट लगता है। तो बोलती है कि वहीं से मैं जा रही हूँ, तो मैं सेब का बिज़नेस करती हूँ। तो मैंने पूछा, इतनी उम्र में आप सेब का बिज़नेस कर रही हैं, ऐसा आपको क्या ज़रूरत पड़ गया है? आपको तो ऐसा लग रहा है कि आपके बच्चे, बाल-बच्चे बड़े-बड़े होंगे। तो उन्होंने बोला कि मेरा एक बेटा था, बट किसी कारण अभी वो इस दुनिया में नहीं है। लेकिन साथ-साथ बहू है, 2 बच्चे हैं, मैं खुद हूँ। इनका परिवार का भरण-पोषण करना बहुत ही मुश्किल हो रहा था। तो मैं क्या करती हूँ कि वहाँ सेब के 2 से 3 पेटी लाती हूँ। कभी 2, कभी 3 लाती हूँ और बेली रोड में जो पारस हॉस्पिटल है, जो पटना से हैं उनको पता होगा, उनके बाहर वो सेब हम बेचते हैं। तो मैंने कहा कि माता, इसमें आपको प्रॉफ़िट क्या होता होगा? जस्ट ऐसे ही, चूँकि रास्ता लंबा था और उनकी बातों से को पता नहीं, मुझे एक आत्मीयता झलक रही थी। तो मैंने इसी बात में आगे मैं पूछ लिया। तो बोल रही थी, बेटा देखो, जैसे वो तो सेब का मार्केट का भाव ऊपर-नीचे होते रहता है। उस समय जब मैं बात कर रहा था, तो वो बोल रही थी कि वो 900 से ₹1000 पेटी, एक पेटी में बोरे के अच्छे से तो 10 किलो निकल जाते हैं, तो 900 ₹1000 पेटी मिलता है। तो कभी 2 पेटी, कभी 3 पेटी लेती हूँ और वहाँ पारस हॉस्पिटल के आसपास बेचती हूँ। तो 150 के हिसाब से वो बिक जाता है। तो एक एक आप कैलकुलेशन जब करेंगे तो ₹50 पर केजी, अगर 2 कैरेट ले रही हैं, तो उसकी इसके हिसाब से ₹1000 बन जा रहे हैं। और जितनी 3 पेटी बेच रही हैं, 1500 मिल जाते हैं। तो बोले कि ये आज कभी 1000, कभी 1500 और प्लस मेरा 2 ढाई सौ
आना जाना जो होता है उसको काट लिया जाए तो 800 से लेके 1300 रुपये मेरा डेली का लाभ होता है। तो आप कैलकुलेट कर सकते हैं कि 24,000 से लेकर 28-29,000 ये महीना का ये वृद्ध माता कमा लेती है। मेरा ये कहने का ये तात्पर्य है, हमारे जितने भी चैनल में देखने वाले भाई बंधु हैं, ये जनरली 18 साल से लेके 45 साल 50 साल के लोग हैं। इनमें से बहुत लोगों के पास रोजगार के अवसर नहीं है, बिजनेस के लिए पैसे नहीं हैं। तो मेरा ये एक सवाल जेन्युइनली बनता है कि अगर वो वृद्ध महिला, एक 70-72 साल की वृद्ध महिला, अगर अपने परिवार को पालन पोषण के लिए एक सेव का छोटा सा बिजनेस स्टार्ट कर सकती है और एक सम्मानित जीवन व्यतीत कर सकती है, तो क्या हम आप अपने परिवार के लिए इतना नहीं कर सकते हैं? देखिए, हर कोई चाहता है एक बड़ा बिजनेस करना, ये हर किसी का होना चाहिए, बट उनके लिए क्या है जिनके पास अभी कुछ नहीं है। अभी आप मान लीजिए आप 2-3 कैरेट से स्टार्ट करें, और सेव ही क्यों, बहुत सारा ऑप्शन है। आप पपीता ले लीजिए, सीजन के समय आम ले लीजिए, केले ले लीजिए, बहुत सारा ऑप्शन है। अब आप बोलिएगा हॉस्पिटल ही क्यों, तो जनरली ये देखा जाता है कि हमारे समाज में फल आम लोग नहीं खा सकते हैं। उनका दाम भी ऐसा होता है, बेसिक नीड उनका पूरा नहीं होता तो फल क्या खाएंगे। लेकिन एक हॉस्पिटल एक ऐसा जगह है जहाँ डॉक्टर कहीं ना कहीं बोलते हैं कि मरीज को फल दीजिए, तो गरीब हो अमीर हो, हर कोई उस मोमेंट के लिए फल जरूर लेते हैं। तो वहाँ पर बेचने से क्या होता है कि आपका जो फल बिकने का प्रोबेबिलिटी या संभावना है वो काफ़ी बढ़ जाता है। तो हम ये देख रहे हैं कि एक महिला जो वृद्ध है वो भी अपना विवेक का इस्तेमाल करके ये बिजनेस करती है। हम आप उनसे कहीं ज़्यादा सक्षम हैं और ये कर सकते हैं। और ये करने से होगा क्या, दो चीज़ होगी। एक, आप दूसरे के अगर छोटे फैक्ट्री में कहीं काम कर रहे हैं जहां आपका डेली का 500-600 अगर मेहनत आना है, उनका बात सुनना, अपनी बेइज्जती करवाना, ये आपको अगर अच्छा नहीं लगता है, इससे कहीं गुना अच्छा है ये छोटा बिजनेस स्टार्ट करना। क्योंकि एक अपना बिजनेस करना, अपने स्वाभिमान का रक्षा करना, साथ ही साथ उस पर आप जितना मेहनत करिएगा आप उतना आगे बढ़िएगा। लेकिन एक नौकरी, छोटा अगर नौकरी है तो उस पर हमेशा दूसरे पे आपको डिपेंड रहना पड़ेगा। वो अगर पैसा बढ़ाएंगे तो बढ़ेगा, नहीं बढ़ाएंगे तो नहीं बढ़ेगा। इसलिए भाइयों, मेरा यही अनुरोध है कि लाइफ में अगर आपके पास पूंजी बहुत कम है, फिर भी आपके पास कुछ न कुछ स्कोप है। और इन बूढ़ी माता को देखकर मुझे ये लगा कि 2,000, 2,500, 3,000 से भी आप एक बिजनेस कर सकते हैं और अपने परिवार का अच्छा से पालन पोषण कर सकते हैं। फिर पैसा जब आ जाए तो कीजिए बड़ा व्यापार। आप उसे अलग अलग तरह का फल का ठेला लगा लीजिए, जूस का ठेला लगा लीजिए, और बढ़ेगा तो आप उसमें एक आदमी भी रख सकते हैं जो आपके हेल्प करेंगे। और अभी जैसे मान लीजिए 2-3 घंटे आप 4 घंटे आप फल बेच रहे हैं, तो 2 पारी में भी आप लगा सकते हैं उसको। तो ये बिजनेस आइडिया जैसे जैसे आप इसमें इन्वॉल्व होइएगा वैसे वैसे आइडिया आपके क्लिक करेगा। अगर आपको ये सारा अभी जो मैंने बताया है इसमें थोड़ा भी अगर अच्छा लगा है तो आप ज़रूर कमेंट कीजिए और कुछ सुझाव दीजिए कि कैसे मैं और भी आने वाले वीडियो में सुधार ला पाऊँ, और आपको और किस टॉपिक में चाहिए वीडियो वो बता पाऊँ। तब तक के लिए धन्यवाद।